बैक टू माय चैनल। मैं संभवी लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी छठ पूजा से रिलेटेड। जी हाँ, छठ पूजा के दिन सूर्य को बलवान कैसे बनाया जाए, और सूर्य ही तो कारक है हमारी सरकारी नौकरी का, सूर्य ही तो कारक है हमारे जीवन में उन्नति का। तो आज हमारे साथ मेरे चैनल पर जुड़े हैं बहुत ही ज्योतिष के ऊंचे जानकार रोशनजीत जी। वे उस मिट्टी से रिलेट करते हैं जहाँ की मिट्टी के रंग में रंगे हुए थे कर्ण, जहाँ की मिट्टी का लोहा हर कोई मानता है, जहाँ की मिट्टी में मेहनत, संस्कृति और बुद्धिमानी बसी हुई है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं उनकी वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपनाइएगा उनके सारे टिप्स। शुरू करते हैं उनकी वीडियो। संभवी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वाधिक शुभ नैसर्गिक ग्रह सूर्य की। हम बात करेंगे कुछ ज्योतिषीय उपायों की, जिससे हम अपनी कुंडली के सूर्य को सकारात्मक और शुभ बना सकते हैं, ताकि हमें सम्मान, समृद्धि, रोगों से मुक्ति, नौकरी में सफलता इत्यादि फल प्राप्त हों। ज्योतिष एक अध्यात्म का विषय है, यह एक रहस्यपूर्ण विषय है और यह संभावनाओं का भी विषय है। अतः हमें अपने कर्म की शक्ति पे सर्वथा विश्वास करना होगा, क्योंकि ज्योतिष हमारे कर्मों द्वारा ही फलित होते हैं और हमारे किए जाने वाले कर्म को भी प्रदर्शित करते हैं। छठ पर्व सूर्य का महापर्व कहलाता है, किंतु प्रकृति की विडंबना देखिए कि अधिकतर सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में विद्यमान होते हैं छठ महापर्व के दौरान। हालांकि कभी कभी एक आध बार वृश्चिक राशि में भी देखे गए हैं सूर्य, किंतु अधिकतर यह तुला राशि में नीच के विद्यमान होते हैं। प्रकृति हमें इससे यह संदेश देना चाहती है कि हमें अपनी आत्मा की मलिनता को दूर कर सदैव आध्यात्मिक ऊंचाई की तरफ हमें स्वयं को तत्पर रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि अपनी मित्र राशि मेष पर डालता है और यह उनकी उच्च राशि भी होती है। उनकी मित्र दृष्टि से यह भी संदेश हमें मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति स्वयं का शत्रु और मित्र स्वयं होता है, इसलिए हमें तय करना है कि हमें अपना शत्रु बनना है अथवा मित्र। तो चलिए देखते हैं कुछ उपायों की। सबसे पहले सूर्य को अर्घ देने से शुरू करते हैं। सूर्य देव की शुभता के लिए हमें पीतल के लोटे में हल्दी, दूर्वा, हर श्रृंगार के फूल, गंगा जल इत्यादि मिलाकर उन्हें अर्घ देना चाहिए गायत्री मंत्र के साथ 3 बार। इसके अलावा हम दुग्ध जल मिश्रित अर्घ भी उन्हें प्रदान कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए घी भी तर्कसम्मत है। घी अग्नि की प्रबलता को बढ़ाता है और सूर्य देव स्वयं अग्नि है, इसलिए घी का अर्घ उन्हें हमारी कुंडली में बलवान बनाता है। खासकर छात्रों को अपने सूर्य को बलवान बनाने के लिए उन्हें अपने हाथ में नारंगी अथवा पीले रंग के मौली धागे को 7 बार बांधकर रखना चाहिए और उन्हें अपनी अनामिका उंगली में तांबे का बना छल्ला अथवा उन्हें हाथ में तांबे का बना कड़ा पहनना चाहिए और उन्हें अपने गुरुजनों को आध्यात्मिक पुस्तक और पढ़ाई लिखाई की सामग्री उपहार के तौर पे प्रदान करनी चाहिए। भगवान सूर्य का संबंध श्री राम जी से भी है। श्री राम सूर्यवंशी थे, तो यदि आप श्री राम की शरण में जाते हैं तो आपका सूर्य स्वयं बलि हो जाता है। आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ श्रद्धापूर्वक नियमित करते हैं तो इससे भी आपका सूर्य बलवान होता है। हमारी गौ माता भी सूर्य देव को बलि बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। गाय की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नामक नाड़ी पाई जाती है, जो सूर्य के ताप को सहन करती है। तो इस प्रकार सूर्य हमारी गौ माता से सीधा संबंध रखता है। गौ माता के खुरों में लगी मिट्टी का तिलक यदि आप रोजाना करते हैं तो हमें समस्त तीर्थों के पुण्य का लाभ मिलता है और श्री सूर्य नारायण स्वयं पुण्यों का भी प्रदर्शन अपनी तरफ से हमें बताते हैं। इसके साथ ही आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के निर्देशन में रविवार का व्रत कर सकते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ संकल्प लेकर कर सकते हैं। सूर्यदेव के निमित्त किसी भी प्रकार का दान करने से बचें, क्योंकि मेरी दृष्टि में सूर्य सर्वाधिक शुभ नैसर्गिक ग्रह होते हैं और जब तक कुंडली का विश्लेषण न कर लिया जाए किसी भी तरीके से दान अनुचित होता है। सूर्य हमारे शरीर में नेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपको सूर्योदय के पूर्व अथवा सूर्योदय के समय अपनी निद्रा त्याग देनी चाहिए और इसके साथ ही आपको देर रात तक 11, 12, 1, 2 बजे तक जागरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका शनि एक्टिवेट होगा और आपका सूर्य अशुभ हो जाएगा। इसके अलावा आप स्नान के जल में रक्त चंदन, हल्दी मिलाकर तांबे के पात्र से स्नान कर सकते हैं और तांबे के पात्र में रखा रात का जल भी आप सुबह को ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी आपका सूर्य बलवान होता है। हस्तरेखाओं के संदर्भ में बात करें तो आपको दाहिने हाथ की भाग्य रेखा पर बाएं हाथ
के अंगूठे को रखकर आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए, जो आपके सूर्य को बल प्रदान करता है। सूर्य को मजबूती प्रदान करने के लिए हनुमान चालीसा बेहद कारगर उपाय है। आप हनुमान चालीसा की ये चौपाई युग सहस्त्र जोजन पढ़ भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, इनका पाठ आप संकल्प के साथ 108 51 की संख्या में करते हैं तो इससे भी आपका सूर्य बलवान होता है। हमारे साथ साक्षात स्वरूप में भी श्री सूर्य नारायण हमारे पिता के रूप में हमारे साथ सदैव रहते हैं। इसलिए आपको सूर्य को बलवान करना हो तो अपने पिता को मन, वाणी और व्यवहार से समुचित सम्मान और सेवा प्रदान करें। किंतु जिनके अपने पिता से नहीं बनती तो वो अपने पिता के द्वारा पहने जाने वाले जूते चप्पलों का आशीष भी ले सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह श्री भरत जी ने श्री राम जी के खड़ाओं को अपने सर आँखों से लगाया था। इसके अलावा आप उनके द्वारा पहने जाने वाले जूते चप्पलों का रख रखाव कर सकते हैं, उनकी साफ़ सफाई कर सकते हैं नियमित रूप से, और उनके द्वारा यदि कोई वाहन इस्तेमाल किया जाता हो तो उनकी देख रेख, उनकी साफ़ सफाई का जिम्मा आप स्वयं ले सकते हैं। तो अपने सूर्य को बेहद बलवान बनाइए, शुभ बनाइए, मेहनत कीजिए, अथक परिश्रम कीजिए और सकारात्मक रहिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोशन जी। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।